आशा करता हूँ जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके दिल से ज़रूर बातचीत करेगा, आपके दिल से ज़रूर प्रभु छुएगा आपको। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी। ये समय जो आपने ठहराया है प्रभु जी, ये समय जो आपके साथ बात करने का समय है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष और बरकत करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आइए हम पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी जब 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं, और मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ। आप सभी जो बाइबल पढ़ते हैं, जिनके पास बाइबल है और जिन्होंने पहला राजा की पुस्तक पढ़ी हुई है, स्पेशली एलाइजा के बारे में, परमेश्वर का इतना बड़ा दास कैसे उस डर के कारण आज उस गुफा में जाकर छिप गया है। सो जब हम 9वीं आयत हम पढ़ते हैं तो उसमें एलाइजा एक गुफा के अंदर चला जाता है। एलाइजा गुफा के अंदर चला जाता है और परमेश्वर की आवाज़ उसके पास पहुंचती है, एलाइजा तेरा यहाँ क्या काम है, तेरा इस गुफा में क्या काम है। तो परमेश्वर पूछता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है। गुफा, अगर आम तरीके से हम देखते हैं या अपनी लाइफ में कभी आपने एक गुफा को देखा होगा, तो गुफा में बहुत अंधकार होता है, उसमें कोई लाइट नहीं है, उसमें लाइट आने की कोई जगह भी नहीं होती। गुफा अंधकार को दिखाती है, गुफा एक डिप्रेशन को दिखाती है, गुफा आपके अकेलेपन को दिखाती है, गुफा आपके अकेलेपन को गुफा आपके अकेलेपन को दिखाती है। यहां पर एलाइजा, जो कि परमेश्वर का एक बड़ा दास है, एक बहुत बड़ा सेवक है, परमेश्वर उसकी बातों को मानता है और वो भी परमेश्वर के कहने अनुसार चलता था, आज आकर एक गुफा में छिप गया है। क्यों? सिर्फ एक स्त्री के कारण। जब आप 19वां अध्याय पहली आयत से पढ़ते हो तो इजेबेल, जो कि एक रानी थी, वो एलाइजा के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने उन बाल के देवताओं को सबको खत्म कर दिया। आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता होगा। और आज एलाइजा, जब उसको पता लगा कि इजेबेल उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको मारना चाहती है, वो डर के कारण उस गुफा में आकर छुप जाता। मेरे अजीजों, वो 400 से अधिक बाल के देवताओं को खत्म कर दिया उसने अकेले ने, किसी की सहायता उसने नहीं लिया था। लेकिन जब एक स्त्री, एक औरत मारने के विषय में बोलती है तो एलाइजा डर जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन वो इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी है शैतान के द्वारा। इजेबेल को बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में, इजेबेल को एक व्यभिचारिणी कहा गया है, एक व्यभिचार की स्त्री कहा गया है। और जब एलाइजा को पता चलता है कि इजेबेल उसके पीछे आ रही है, उसको मारना चाहती है, और वो एक गुफा में चला जाता है। कई बार हमें छोटी सी परेशानी जो कि हमें दिखती बड़ी है, हमें एक ऐसी स्थिति में ले आती है जहां पर हम डरने लग जाते हैं, जहां पे हम घबराना शुरू हो जाते हैं, जहां पे हम खुद को कोसना शुरू हो जाते हैं। एलाइजा मरना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं गुफा में रहकर मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर उससे बात करता है, एलाइजा तेरा यहां क्या काम, तो गुफा में क्यों छुपा हुआ है?
मैंने आपको बताया गुफा रिप्रेजेंट करती है और गुफा हमें दिखाती है कि वो अंधकार से भरी हुई है। गुफा हमें दिखाती है कि वो अकेलेपन को दिखाती है। आज हमारे जीवन में कौन सी गुफा में हम हैं? क्या हम व्यभिचार की गुफा में बैठे हैं? क्या हम झूठ बोलने की गुफा में बैठे हैं? या हम कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो हमें गुफा की तरफ लेकर जाती है? आज आपको उस गुफा से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचे, परमेश्वर आपसे बात करे, आपको उस गुफा से निकलना बहुत जरूरी है। जब एलाइजा गुफा से बाहर आता है तो परमेश्वर उसको दर्शन देना शुरू करता है। जब आप परमेश्वर के उस आवाज में आ जाते हैं तब आपका डर खत्म हो जाता है। एलाइजा अभी तक एक स्त्री से डर रहा है और 400 से अधिक बाल के देवताओं को वो मार कर आया है अकेला, लेकिन यहां पर आकर उसको परेशानी हो रही है। वो डर रहा है केवल एक स्त्री से कि वो उसको मार देगी। जब इतने बड़े भविष्यवक्ता एलाइजा के साथ ये परेशानी हो सकती है तो आप देखिए आपके जीवन में कितना स्ट्रगल हो सकता है, कितने परेशानी में आप जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमारा भरोसा परमेश्वर से नहीं छूटना चाहिए। हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। जब एलाइजा से परमेश्वर की बात हुई तो एलाइजा उस गुफा से बाहर आया। हमारा परमेश्वर के साथ बात करना बहुत जरूरी है हमें अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए। हम परेशानियों को 50 लोगों को बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, लेकिन हम एक व्यक्ति जो ऐसा है जो कि हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, हम उसको नहीं बताते हैं। हम उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, जो कि हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। अगर आज आप अपने आप को किसी गुफा में देखते हो, किसी गुफा में पाते हो कि हाँ प्रभु, मैं आज एक गुफा में बैठा हुआ हूं, मैं उस पाप में ढका हुआ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, तो आज आपको उस गुफा से बाहर आना होगा और परमेश्वर से बात करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं उस गुफा से बाहर आने के लिए, तो आप अपने प्रेयर पॉइंट को कमेंट्स में लिख सकते हैं। हालेलुया। राबा शंदला राबा शिखे रेबोसिया राबा। आज परमेश्वर किसी को आजाद कर रहा है। आज परमेश्वर किसी को उस गुफा से बाहर लेकर आ रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। एलाइजा उस गुफा में बैठकर डर रहा था। गुफा डर को दिखाती है। कितने लोग आज अपने जीवन में डर रहे हैं। डर रहे हैं कि हमें क्या नौकरी मिलेगी, डर रहे हैं कि हम कल को क्या खाने वाले हैं, डर रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मेरी वाइफ कैसी होगी, मेरी शादी कब होगी। ये डर उस गुफा के डर के समान है। जब एलाइजा गुफा से बाहर आया फिर उसके अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उस गुफा से बाहर निकाले, मेरे साथ दुआ कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके परिवार में आजादी की आत्मा को भेजने जा रहा है। आपके जीवन में आजादी की आत्मा को भेजने जा रहा है। ओ राबा शिखे रेबुसिया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। थैंक यू होली स्पिरिट होगा। परमेश्वर आपको जरूर आशीष और बरकत दे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें और ज़्यादा हमारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
धन्यवाद।